आज के वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे यूनिट 3 का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसका फार्मूला है इसका द नॉर्मल कर्व इज ऑफ द फॉर्म। हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा उसमें नॉर्मल कर्व निकालना है। तो इसका फार्मूला है y इक्वल टू 1/सिग्मा रूट ऑफ 2 पाई e टू पावर माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे सिग्मा और म्यू क्या चीज़ है। तो चलिए इसी के बेसिस में क्वेश्चन देखते हैं। फिट अ नॉर्मल कर्व टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। x है 2 4 6 8 10 एंड f है 1 4 6 4 1। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसका हम मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद एच डी निकालेंगे, एच डी निकालने के बाद फार्मूले में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम पहले ही जानते हैं कि मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, सम ऑफ एफ आई। तो सबसे पहले हम सम ऑफ एफ आई निकालेंगे। तो हमें एफ क्या दिया है 1 4 6 4 1 दिया है, तो इसको ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 16 2 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 32 प्लस 10। इसको ऐड करेंगे तो 96 मिल जाएगा। तो मीन के वाले फार्मूले में रख देंगे मीन ऑफ सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। तो 96 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। तो हमें मीन की वैल्यू निकल गया 6 हो गया यहाँ से। अब हम एच डी कैलकुलेट करेंगे। एच डी के लिए फार्मूला होता है रूट ऑफ सम ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ आपका होल स्क्वायर। अब हम तो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स और सम ऑफ एफ कैलकुलेट कर ही चुके हैं। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू एक्स 2 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 64 प्लस 216 प्लस 256 प्लस 100। तब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 640 मिलेगा, 614 मिलेगा। अब वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे। एच डी इक्वल टू रूट ऑफ 614 अपॉन 16 माइनस 96 अपॉन 16 होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ 14 माइनस 6 होल स्क्वायर। हो जाएगा रूट ऑफ 14 माइनस 36 इक्वल टू रूट 4 इक्वल टू 2। तो हमें एच डी मिला 2 कैलकुलेट किए। तो यहाँ से हमें एच डी मिला 2 मिला। अब यहाँ पे टेकिंग करते हैं म्यू इक्वल टू मीन है उसको 6 लेते हैं, एच डी क्या है सिग्मा है उसको 2 और एन इक्वल 16 का मान हमें कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दिया है अब सबकी वैल्यू को जो हमारे पास फार्मूला कर्व वाला उसमें पुट कर देंगे। हैंस द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व इज y इक्वल टू 1/सिग्मा रूट ऑफ 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू सिग्मा की वैल्यू रखते हैं और म्यू की वैल्यू रखते हैं। तो हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 रूट पाई ई टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 होल स्क्वायर। हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 रूट पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसे। एरिया अंडर इक्वेशन फर्स्ट इन x1 x2 और z1 z2। तो हो जाएगा 1/2 पाई, ये अलग फार्मूला है एरिया कर्व का। 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू z2 ई टू द पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन 2 dz माइनस 1/2 पाई 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू z1 ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 dz वेयर z इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू है ये। अब क्या करेंगे इसमें बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। देखते हैं टेबल कैसे बनेगा। इसके लिए हमें मिड x की वैल्यू दिया गया है 2 4 6 8 10। अब इस x1 x2 निकालेंगे तो 2 क्या है किसका मिड है 1 और 3 का, 4 किसका मिड है मिडिल वैल्यू है 3 और 5 का, 6 किसका मिडिल वैल्यू है 5 और 7 का, 8 किसका मिडिल वैल्यू है 7 और 9 का और 10 मिडिल वैल्यू है 9 एंड 11 का। अब हमारे पास ये Z1 Z2 निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है दिया गया है कोई निकालें Z इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 अपॉन 2। तब इसमें हम सबसे पहले x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 6 अपॉन 2 क्या मिलेगा माइनस 2.5। अब x की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 6 अपॉन 2, 3 माइनस 6 मतलब माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1.5। सिमिलरली निकलेगा ये हमारा x की जगह 3 रखेंगे तो माइनस 1.5 और 5 रखेंगे तो 0.5 मिलेगा माइनस 0.5। उसी प्रकार x की जगह 5 रखेंगे तो माइनस 0.5 मिलेगा और x की जगह 7 रखेंगे तो 0.5 मिलेगा। सिमिलरली मिलेगा 0.5 1.5 एंड 1.5 2.5 मिलेगा। ये हो गया Z1 Z2 की वैल्यू हो गया। अब एरिया अंडर फर्स्ट इन Z1 Z2। अब जो इंटीग्रेशन वाला जो वैल्यू है उसमें क्या करेंगे Z1 और Z2 की वैल्यू रखेंगे। ये हमारा हो गया ये Z1 और ये हो गया
अब Z2, तो इस इंटीग्रेशन में Z2 और Z1 की वैल्यू रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो Z1 और Z2 की वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0.4938 माइनस 0.4332 इक्वल टू 0.606 मिला। सेकंड वैल्यू मिलेगा हमें 0.4332 माइनस 0.1915 मिलेगा इक्वल टू 0.2417 मिलेगा। थर्ड है 0.1915 प्लस 0.1915, ये हो जाएगा 0.383। और हमारे पास ये वैल्यू 0.444332 माइनस 0.1915 इक्वल टू 0.2417 और 0.4938 माइनस 0.4332 इक्वल टू 0.060। ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गया, एरिया अंडर का वैल्यू हो गया। अब एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, हम इसको पूरा n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n की वैल्यू क्या था, 16 था, तो 16 इंटू 0.606 इक्वल टू 0.97, 16 इंटू 0.2417 इज इक्वल टू 3.9, 16 इंटू 0.383 इज इक्वल टू 6.1 और 16 इंटू 0.2417 इज इक्वल टू 3.9 एंड 16 इंटू 0.606 इज इक्वल टू 0.97। ये तो हो गए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कि एक इसके नियर है 1 के, एक इसके नियर है 4 के, एक इसके नियर है 6 के और एक इसके नियर है 4 के, एक इसके नियर है 1 के। तो हम आगे इसको लिखेंगे थ्योरेटिकल पार्ट। हैंस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करेक्टेड टू द नियरेस्ट इंटीजर आर 14641 विच एग्री विद द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, एग्री करते हैं। दिस शोज दैट द नॉर्मल कर्व ऑफ फर्स्ट इज प्रॉपर फिट टू गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें गिवन डिस्ट्रीब्यूशन उसको प्रॉपर फिट करता है। तो हमें जो वैल्यू निकाले हैं 14641, ये तो हो गया हमारा इतना, ये हमारे पास ये आंसर हो गया। और आप लोगों के लिए होमवर्क है, फिट अ नॉर्मल कर्व इन फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और एफ की वैल्यू जो है 13 23 34 15 11 एंड 4। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।